तो दे कितने लोग बरामद किए हैं। ये अभी आपके सामने माए बहने बाप बूढ़े बेटे ये जो है अभी यहाँ खड़े होकर हमसे विनती कर रहे थे, रो रो के सदा कर रहे थे कि हमारे प्यारों को जो है कम से कम लाश ही दे दें या बता तो दे जिंदा है ये मर गया है। ये एक दफा ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा बंद होना चाहिए। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना ही रियासत का काम है। रियासत की बजाय डिक्टेटरशिप कर दें। देखिए ये मिसिंग पर्सन्स का जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ तो कब से हो रही थी, अब पंजाब पर हुआ है तो आपको जो है यकदम जो है आप जाग उठे हैं और आपको इस चीज़ का एहसास हो गया है। हमारे तो घर घर में मिसिंग पर्सन है, इसीलिए बलूचिस्तान जो है इन टर्बुलेंस है। इस वक्त सारा पाकिस्तान उस टर्बुलेंस में आ गया है, जो उस बेचैनी की जद में आ गया है, जहाँ लोगों को इसी तरह से उठाया जा रहा है जिसका किसी एक पार्टी के साथ मुंसलिक हो या कल को किसी और पार्टी के साथ मुंसलिक हो। ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए, क्योंकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल अक़वामी कवानीन जिसके हम सिग्नेटरी हैं, कन्वेंशन, उसमें भी कोई इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि किसी शख्स के आप जो है उसको उठा कर उसको गायब कर दें, अगवा कर लें और उसके बाद जो है या तो उसकी लाश बरामद हो या फिर वो ऐसा लूला लंगड़ा है जिस तरह इमरान रियाज है, मफलूज होकर वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर सामने आए जो बोल भी ना सके, या फिर इस तरह हो कि वो जो है कभी तो कहे चिल्ला काट रहा था, चिल्ला बड़ा सख्त था, और कभी कहे मैं सुकून लेने के लिए चला गया था, और कभी कहे मेरा ज़मीर जाग उठा था। बस कर दो। पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ अवाम जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये एक दफ़ा ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा बंद होना चाहिए। लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना ही रियासत का काम है। लोगों की आज़ादी एक गुफ्तार पर कदगन लगाना जो है आइन से मुतसादिम है। कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसे आज़ादी एक गुफ्तार नहीं होगी, आज़ादी उसको एसोसिएशन की नहीं होगी, सियासी जमातों की नहीं होगी, वोट देने का हक नहीं होगा। फिर रियासत की बजाय डिक्टेटरशिप कर दें। ये एक पार्टी कह रही है आज, पीपल्स पार्टी, कि ये पता नहीं क्या है, ये मार्शल लॉ है कि मार्शल लॉ की तरह का है या कौन सी ये नया डिस्पेंसेशन है जो इस वक्त मुल्क उसमें उसके ताबे जो है गवर्न किया जा रहा है। तो इस मुल्क को इस वक्त जो है सरजमीन बेआइन बनाया जा रहा है और तकरीबन बनाया जा चुका है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से ये नालिश कर रहे हैं। और फिर ये कमीशन जो 11 साल से बनाई हुई है, अरबों रुपया टैक्स पेयर का इस पर लगा है। एक पूरा सेक्रेटेरिएट बना हुआ है जिसमें एक पूरी जो है एक ब्रिगेड मुलाजमत की बैठी हुई है, एजेंसीज की भी बैठी हुई है। जरा बता तो दे कितने लोग बरामद किए हैं। ये अभी आपके सामने माए बहने बाप बूढ़े बेटे ये जो है अभी यहाँ खड़े होकर हमसे विनती कर रहे थे, रो रो के सदा कर रहे थे कि हमारे प्यारों को जो है कम से कम लाश ही दे दें या बता तो दे जिंदा है ये मर गया है। तो इस कश्मकश के आलम में, इस कस्मपुरसी के आलम में, इस स्पेल के आलम में, इस खौफ के आलम में इस कौम को निकालने के लिए ये चौधरी एतजाज आसन का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कारनामा है। मैं तो वकील की हैसियत से आपके सामने इंशाल्लाह इसको जो आर्ग्यू करूँगा, लेकिन ये लाना ही एक बहुत पाकिस्तान के लिए खिदमत का बायस है और पाकिस्तान के अवाम को जो है उनके बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। इस सरजमीन को आइन है कि उनके साथ भी ऐसा होने वाला है और कितने लोगों के हवाले से इत्तला है? अभी जो मैंने पूछा था, यहाँ केपीके के हमारे दोस्त आए हुए थे, केपीके से अभी सैकड़ों हजारों गायब हैं अभी तक, और इसी तरह बलूचिस्तान से सैकड़ों नहीं हजारों गायब हैं इसी तरह, और बाकी कितनों को उठाया जा सकता है। आप भी जानते हैं कि जिसका लेबल या जिसका झंडा या जिसके जो है बैज लगा होगा या जिसके घर पर कोई एक खास मखसूस जमात का नाम लिखा हुआ होगा, वो सारे उठाए जाएंगे। और ये काम जो है बदकिस्मती से पार्टी बनाना, पार्टी को जो है दफन करना, कायद को जो है बनाना, ऊपर से जो है बादशाह सलामत को लाना, और बादशाह सलामत को उसके बाद जो है खुद उसने कहा अपनी एड्रेस में कहा जो है वो जो वहाँ की मीनार पाकिस्तान पर कि ये कौन है जो 2-3 साल के बाद, हर 2-3 साल के बाद जो है हमें अवाम से जो है जुदा कर देते हैं।
ये कौन है, ये क्या खेल तमाशा हो रहा है। वो खुद भी कह चुके ये बात, अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया, जिस तरह चौधरी साहब कहते हैं किसी का नाम नहीं लिया जा सकता था। ये खौफ है, इस खौफ के तहत जो है कभी भी न रियासतें तरक्की करती हैं, ना ममलिकत जो है इस तरह से फलते फूलते हैं। पाकिस्तान जब से बना है बलूचिस्तान के हजारों लाखों लोग गायब हुए थे, आज क्यों आपको याद आया है? आप लोगों की माशाल्लाह इतनी उम्रें हो गई हैं कि अब आपको ख्याल आया है कि यार इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, या पंजाब में आग लगी है तो फिर आप जो है वो इस पे इकदाम उठाने की? यही तो मैंने कहा है कि बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ तो सदियों से हो रहा है, आप पर अब बीती है तो आपको अब जो है पता होश आया है कि क्या हो रहा है और किस तरह से इंसानियत की तजलील की जा रही है और किस तरह से उनके प्यारे जो है परेशान होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने जब हमारी हुकूमत थी हमने जो है बलोचों से माफ़ी भी मांगी थी बाकायदा सदर ने, और हमने आगाज हकूक़ बलूचिस्तान का एक पूरी पॉलिसी भी दी थी। मैं अटॉर्नी जनरल था, मैंने खुद जो है उस वक्त बरतानिया के जो है अटॉर्नी जनरल, वो औरत फीमेल थी, उसको मैंने खुद फ़ोन किया था कि हम इनके मरहम ज़ख्मों पर जो है मरहम रखना चाहते हैं, इसलिए फ़लाँ जो आपने पकड़े हुए हैं, जो पकड़वाए गए हैं, मुशर्रफ ने पकड़वाए हैं, वो हमारी नज़र में वो दार वतन नहीं है, उनको मुखलसी दी जाए ताकि हमारा जो है बलोचों के साथ ये उनको बाकायदा इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनका रियासत में हम हिस्सा दें। तो ये मैंने खुद लिखा था, लेकिन अब बदकिस्मती, और मैंने छुड़वा लिया था उन्हें, ये गिज़न और ये बुक्टी साहब के जो ग्रैंड सन थे, तो ये और नवाब खैर बख्श मरी साहब के जो थे, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्यों अगर बलूचिस्तान में होता है पंजाब क्यों उससे बरहम नहीं होता है, KPK और बलूचिस्तान और सिंध क्यों नहीं उस पर आवाज़ उठाते। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, कल जो हमने परसों जो केस जीता है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, ये इन सारी सियासी जमातों को शुक्र अदा करना चाहिए। आज PTI के लोग अंदर हुए, कल PMLN के होंगे, परसों जो है PPP के होंगे। अगर ये रवायत रखी जाती तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में इन सारों का ही ट्रायल एक एक करके हो रहा होता। कल PPP के होंगे, परसों PML। अच्छा, तरतीब जरा थोड़ी ठीक कर दी है चौधरी साहब ने। पीपल्स पार्टी गद्दार है, कभी नून लीग गद्दार है, कभी भुट्टो गद्दार है, कभी नवाज गद्दार है, कभी इमरान गद्दार है, आखिर असल गद्दार कौन है? देखें, हम तो कहते हैं कि खुदा किसी को गद्दार कहना बंद करो। ये जब से पाकिस्तान बना है, कभी हम देखते हैं इस्लाम खतरे में है, कुफ्र के फतवे लगते हैं, कभी हम देखते हैं ये पाकिस्तान का दुश्मन है तो पाकिस्तान के जो है दुश्मन की आड़ में आप पकड़ के उठाते हो। अब एक नया रीत की कि ये जी इस्लाम ये जो है गुस्ताख रसूल है, और वो कहा गया कि रुश्दी का वकील इसने रखा है, और वो एक मेथड इन मैडनेस बनाया गया इमरान खान को कत्ल करने के लिए। तो आज भी मैंने यही नालिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसकी जान को जो है आप महफूज कीजिए। जो भी पॉपुलर कायद आता है 1951 से ले लें, 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली को शहीद किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। क्या अब यही हम करने जा रहे हैं इमरान खान के साथ? तो ये नहीं होना चाहिए। और मैंने आज कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हमारी जो है 16 अक्टूबर को मैंने बहस की, जो आपने फैसला महफूज किया हुआ है इसमें साइफर केस में, जिसमें जमानत की दरख्वास्त भी है और जिसमें जो है क्वाशमेंट की भी है, वो तो आज तक जो है वो महफूज हुआ है। और एक कोई और आता है उधर से, लंदन से आते हैं, बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं, तो उसको तो बगैर हाजिरी के जो है उनका नैब का वकील खड़ा होकर बिना बुलाए खड़ा होकर जो है आप उसको रिलीफ दे देते हैं। और इसी तरह पंजाब हुकूमत केयर टेकर हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 401 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको जमानत दे रही है, और जबकि पहली जो इलेक्टेड हुकूमत थी उसने आइडेंटिकल दरखास्त खारिज की थी। तो ये क्या नई जूरिस्प्रूडेंस बन रही है, या ये बताया जा रहा है कि अब कोई और सेलेक्टेड आ रहा है, आपके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है? तो देखें, आइन पर अमलदारी ही हमारा जो है बुनियाद है, इसलिए हम समझते हैं आइन पर अमल करें। और आज की ये जो आपके सामने पिटीशन हुई है, इंशाल्लाह इसको हम पजीराएंगे। अच्छा, एक मिनट, कोई सवाल? अच्छा, नहीं है तो मैं